गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने लेसन 14 पढ़ा था। आज हम लोग लेसन 15 पढ़ेंगे, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सारे लोग अपने बुक में पेज नंबर 8484 ओपन करेंगे। पेज नंबर 8484। ठीक, ये देखो, ये आपका पेज नंबर चैप्टर 15, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बेटा वो टेंस होता है जो अभी चल रहा है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आई एम टीचिंग, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, अभी चल रहा है। तो ऐसा टेंस जिस समय बोला जा रहा है उस समय वो कॉन्टिन्यूअस में है, वो चल रहा है। ठीक है, ऐसे टेंस क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसमें दो वर्ब होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर का इस्तेमाल होता है और मेन वर्ब में आई एन जी लगा देते हैं। जैसे देखो, आई एम वॉकिंग, तो आई एम तो लगा है और वॉक है तो वॉक में आई एन जी लगा दिया, है ना। यू आर रीडिंग, तो आर एक मन वर्ब हो गया और रीड में आई एन जी लगाया, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में आई एन जी लगेगा। चलो पहले कॉपी पे काम करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी पे ऊपर लेसन 15 लिखेंगे, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिस डेट में काम करेंगे वो डेट मेंशन जरूर करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हेडिंग डालेंगे, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस टेल्स अस अबाउट एक्शन दैट आर हैपनिंग राइट नाउ, जो अभी हो रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय में। ठीक है, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस टेल्स अस अबाउट एक्शंस दैट आर हैपनिंग राइट नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एग्जाम्पल, आई एम वॉकिंग, ही इज डांसिंग, है ना। ये हुआ। ठीक, तो चलो अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, इसको आप कॉपी पे नोट करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज में हमें करना है, अंडरलाइन द सेंटेंस दैट शो एक्शन दैट इज गोइंग ऑन। तो ये क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं, अंडरलाइन द सेंटेंस दैट शो एक्शन दैट इज गोइंग ऑन, जो एक्शन को बताएं। ठीक है, तो अब देखो, आई एम फ्लाइंग अ काइट, देखो ये एक्शन बता रहा है ना, तो ये है तुम्हारा एक्शन। इस पर हम टिक अंडरलाइन कर देते हैं इसको। ठीक, द बेबी इज स्लीपिंग ऑन द बेड, ये भी है, ये भी एक्शन बता रहा है क्योंकि बच्चा जो है वो सो रहा है। वी लर्न साइंस मैथ इंग्लिश इन स्कूल, ये एक्शन नहीं है। वी लिव इन इलाहाबाद, ये भी नहीं है। ठीक है, ये जो अभी चल रहा है वो एक्शन वाला नहीं है, गोइंग ऑन जो चल रहा है वो नहीं है। फादर इज वॉचिंग द न्यूज ऑन टेली, हाँ ये देखो, ये एक्शन अभी कॉन्टिन्यूअस में है ना, जो चल रहा है, वॉचिंग, देख रहे हैं। आई हैव कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे, ये होता है लेकिन अभी कॉन्टिन्यूसली में नहीं है। दानिश इज वाटरिंग द प्लांट, हाँ देखो ये दानिश जो है पेड़ों को पानी दे रहा है, तो ये इस समय चल रहा है। मदर इज ड्राइविंग द कार, दिस इज ऑल्सो द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इट इज रेनिंग, ये भी वही है ना। और देखो, द माउस इज पीपिंग आउट फ्रॉम द टेबल, द, ये भी हो गया। ठीक, चलो अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एम, इज, आर। चेंज द वर्ब इन द ब्रैकेट्स टू द करेक्ट आई एन जी फॉर्म। देखो, वी आर लगेगा वी के साथ, प्लेइंग। ठीक, अब मैं यहाँ पर इज एम आर फिल कर दूंगा, आप उसमें वर्ब के साथ आई एन जी लिख करके अपने से करेंगे। राजन इज बैटिंग एंड निमृत इज द रनर। सोनू is bowling. All the other children are watching the game with their parents. हो गया। अब देखो, we are running really fast. Rajan's team won the game and are celebrating in the party. They are eating ice cream and dancing. ठीक हो गया ये। अब यहाँ देखो, look at the picture and fill in the blanks with the ing form of verb. The girl is combing.
देखो वो कंघी कर रही है ना, कॉम्बिंग हर हेयर, साइमा इज जंपिंग। अब देखो सनी इज ड्रिंकिंग। अब देखो प्रेम इज राइडिंग, या सिटिंग भी लिख सकते हैं। द बेबी इज क्रॉलिंग। वाह। आर्यन इज रीडिंग। अनाया एंड हर मदर आर वॉशिंग। राहुल एंड सिमी आर पेंटिंग द गार्डन वॉल। ठीक। अब देखो यहां पर, अब हमें बताना आइडेंटिफाई विच ऑफ दिस सेंटेंस शोज प्रेजेंट टाइम एंड विच शो फ्यूचर टाइम। राइट P फॉर सेंटेंस शोइंग प्रेजेंट टाइम एंड F फॉर सेंटेंस शोइंग फ्यूचर टाइम। वन हैज़ बीन डन फॉर एन एग्जाम्पल। ही इज़ ईटिंग एन एप्पल, ये प्रेजेंट टाइम है। आई एम लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो, ये कल की बात हो रही है, तो ये फ्यूचर टेंस हो गया ना। माई ब्रदर इज़ कमिंग होम नेक्स्ट वीक फ्रॉम कॉलेज, ये भी फ्यूचर टेंस है। अब देखो दे आर वॉचिंग मूवी, ये प्रेजेंट टेंस है। दीज चिल्ड्रंस आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, ये भी प्रेजेंट टेंस है। जैक इज़ मीटिंग अस एट द एयरपोर्ट, ये फ्यूचर टेंस है। हरी इज़ गेटिंग रेडी टू कम विथ अस नाउ, ये प्रेजेंट टेंस है। वी आर हैविंग अ मीटिंग नेक्स्ट मंडे, ये फ्यूचर टेंस है। हो गया। अब देखो the subject and predicate of the sentences are jumbled up, work in pair and the match the parts correctly, write down the sentences. The lions are shelling peas, ये नहीं होगा। the lions is roaring, ये देखो ये हुआ ना, तो मैंने लिखा यहाँ पर the lion is roaring। ठीक। ये आगे देखो द कैट आर ब्लोइंग बलून्स, तो ये तो नहीं हो सकता। द कैट इज चेजिंग अ माउस, ये वाला हो सकता है। देखो मैंने ये ऐसे निशान इसमें लगा दिया और इसमें ये इन दोनों को जोड़ के आप लिखेंगे। ओके। अब देखो द रिवर इज फ्लोइंग डाउन द हिल, यहाँ मैंने क्रॉस लगाया, इसमें भी क्रॉस लगा दिया, ये क्रॉस है। ठीक है, ये वाला मैं हटा देता हूँ। देखो ये रेड वाले के क्रॉस के साथ ये वाला ब्लैक वाला क्रॉस, ये आप करेंगे मैच। द पेपर बोट्स आर फ्लोटिंग ऑन द टेबल, तो ये मैंने टिक यहाँ लगाया, ये टिक यहाँ लगा दिया। वी आर शेलिंग पीस, ये वाला। ये सर्किल यहाँ बना दिया, ये सर्किल यहाँ बना दिया। द डॉक्टर इज ट्रीटिंग द पेशेंट। ठीक है, तो ये डॉक्टर में मैंने मान लो ऐसे ऐसे वाली लाइन बना दी और ट्रीटिंग द पेशेंट में ऐसे ऐसे वाली लाइन बना दी। द चिल्ड्रन आर ब्लोइंग बलून्स, ये सर्किल यहाँ बना दिया और ये सर्किल यहाँ बना दिया, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब जो बचा वो उसके साथ लिख देंगे। कहाँ बचा, देखो आई एम ड्राइंग अ पिक्चर, इन दोनों को मैंने एक साथ बना दिया। अब आप लोग मिला करके लिख लेंगे। ठीक। देखो लुक आउटसाइड द विंडो ऑफ योर हाउस, राइट 10 सेंटेंस अबाउट द एक्शन डेट यू कैन सी। अपनी घर के बाहर देखो, जो 10 एक्शंस हो रहे हैं उनको आप यहाँ पर अपने मन से लिखेंगे। ये आपका काम है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए बाय।